नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हज यात्रा पर जा रहे नगर निगम प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान को किया गया सम्मानित। हाँ, कैबिनेट में फेरबदल होना चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज अपने मैसूर घर के सामने मीडिया से बात करते हुए कहा। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को रविवार को हिजाब पहनने की इजाजत, कर्नाटक सरकार का आदेश। भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा ने हिजाब प्रतिबंध वापस लेने के लिए कर्नाटक सरकार की आलोचना की। मुंबई में मराठी भाषा को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज, दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड लगाने के निर्देश पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा पर ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची, वकील के अवतार में आई नजर। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान जो हज यात्रा पर जा रहे हैं, उनको ईदगाह कमेटी ने शहर की ईदगाह मस्जिद में सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में ईदगाह कमेटी के पदाधिकारी, नेता और समुदाय के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए रहीम खान ने कहा कि हज यात्रा एक पवित्र यात्रा है जो भाईचारे, शांति और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देती है और सभी को समाज में सद्भाव और एकता बनाने के काम में हाथ मिलाना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुए ईदगाह कमेटी के चेयरमैन ने मंत्री को सफल हज यात्रा की शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर में नीट एग्जाम 2026 पेपर लीक मामले को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीदर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सैयद फरीद के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ शहर के अम्बेडकर सर्कल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से देश के लाखों छात्रों का भरोसा शिक्षा व्यवस्था से उठता जा रहा है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर बीदर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सैयद फरीद और अन्य ने मीडिया से बात की है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 3 मई को होने वाला नीट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। जी हां, इससे 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स निराश है। ऐसा विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफुद्दीन ने कहा। बुधवार को शहर बीदर के विजडम पीयू कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नीट कैंसिल होने जैसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें एक एक करके इसे स्वीकार करना पड़ता है। सिर्फ एक ही बात कहने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को अपना काम जारी रखना चाहिए। नीट एग्जाम कैंसिल होने से स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। विजडम कॉलेज में 14 मई से फिर से नीट की कोचिंग दी जा रही है। जिन स्टूडेंट्स को प्रोविजनल आंसर शीट के हिसाब से 550 मार्क्स मिलने की उम्मीद है, उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को इसका फायदा उठाना चाहिए। इस अवसर पर विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफुद्दीन और अन्य लोगों ने मीडिया से बात की है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस महीने की 15 तारीख को दिल्ली नहीं जाऊंगा। अगर हाईकमान मुझे बुलाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। कैबिनेट में फेरबदल होना चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। आज अपने मैसूर घर के सामने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हिजाब बैन हटाने के बीजेपी के विरोध के बारे में मीडिया के सवाल का जवाब दिया। हिजाब ही एकमात्र चीज नहीं है। जनिवार, शिववार, रुद्राक्ष सभी को सिर्फ 12वीं क्लास तक पहनने की इजाजत है। हालांकि भगवा शॉल पहनने की इजाजत नहीं है। हालांकि भगवा पगड़ी पहनने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उन तरीकों को फॉलो करने का मौका है जो अभी चल रहा है। उन्होंने कहा कि नए तरीकों की इजाजत नहीं है। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। स्टूडेंट्स का हौसला न टूटे और पारंपरिक और धार्मिक यूनिफॉर्म ऑर्डर के मुताबिक राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तय यूनिफॉर्म ऑर्डर में बदलाव किया है और उन्हें जनीवार और हिजाब जैसे धार्मिक निशान पहनने की इजाजत दी है। यह ऑर्डर इसी एकेडमिक ईयर से लागू होगा। राज्य सरकार ने 2022 में जारी यूनिफॉर्म ऑर्डर को रद्द कर दिया और आदेश दिया है कि तय यूनिफॉर्म के साथ कुछ ही पारंपरिक और रीति रिवाजों के निशान पहने जा सकेंगे। इस ऑर्डर के तहत जनीवार, शिवधारा, रुद्राक्ष, हेड स्कार्फ, हिजाब और पगड़ी जैसे इसी तरह के निशान पहने जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री एस मधु बंगारप्पा ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल तय यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक निशान पहनने की इजाजत दी गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स का हौसला न टूटे और यह संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक हो और यह राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के स्टूडेंट्स पर लागू होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को सीमित पारंपरिक और रीति रिवाजों वाले निशान पहनने की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एग्जाम रूम में एंट्री से मना नहीं किया जा सकता। हाल ही में जनीवार हटाने के मुद्दे पर झगड़ा हुआ था। इन सब की अच्छी तरह जांच करने के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक निशान स्टूडेंट के डिसिप्लिन, सेफ्टी और पहचान में रुकावट नहीं बनने चाहिए। भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध आदेश को वापस लेने के राज्य सरकार के कदम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि इस निर्णय से राज्य की शिक्षा प्रणाली का इस्लामीकरण होगा। सुवर्णा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर शिक्षण संस्थानों में हिजाब की अनुमति देकर शिक्षा व्यवस्था में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह कदम स्कूल यूनिफॉर्म के उद्देश्य के विरुद्ध है, जिसे छात्रों के बीच जाति, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था। सुवर्णा उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में कॉलेज विकास समिति की उपाध्यक्ष थी, जहाँ 2021 में हिजाब विवाद खड़ा हुआ था। दिसंबर 2021 में उडुपी के सरकारी गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में शुरू हुए हिजाब विवाद का जिक्र करते हुए सुवर्णा ने आरोप लगाया कि 6 छात्रों ने जानबूझकर कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगकर विवाद को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बाद में राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी विवाद में बदल गया, जिससे शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई। मुंबई में मराठी भाषा को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। शहर के डिप्टी मेयर संजय खाड़ी ने दुकानों, होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 1 महीने के भीतर मराठी में साइन बोर्ड लगाने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ शिवसेना स्टाइल में कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को बीएमसी के दुकानदार एवं प्रतिष्ठान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद घाड़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों के लिए देवनागरी लिपि में मराठी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य है। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक नियम बल्कि महाराष्ट्र की भाषा और पहचान से जुड़ा मुद्दा है। गाड़ी ने कहा कि चाहे 5 सितारा होटल हो, बड़ा मॉल हो या किसी सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट, सभी को मराठी साइन बोर्ड लगाना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 महीने के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशानुसार शिवसेना कार्यकर्ता शिवसेना स्टाइल में जवाब देंगे। लातूर जिले सहित उदगीर जलकोट विधानसभा क्षेत्र के हजारों आपदाग्रस्त किसानों को न्याय दिलाने के लिए उदगीर के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री संजय बनसोड़े ने एक बार फिर मंत्रालय में किसानों की आवाज बुलंद की है। राज्य के कृषि मंत्री दत्ता मामा भरणे की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संजय बनसोड़े ने लातूर जिले और उदगीर जलकोट क्षेत्र के किसानों की समस्या को मजबूती से रखते हुए तत्काल नुकसान भरपाई, फसल बीमा तथा विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की मांग की। बैठक में अतिवृष्टि, फसल बर्बादी, जमीन कटाव और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की गंभीर स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
खरीफ वर्ष 2025 में उदगीर जलकोट क्षेत्र की लगभग 77,865 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है, जिसके मद्देनजर 6,896.36 लाख रुपए की नुकसान भरपाई का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। संजय बनसोड़े ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है और उन्हें तत्काल राहत देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मांग की है कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द फसल बीमा और नुकसान भरपाई की राशि वितरित की जाए। ईपी पहाड़ी में हुई तकनीकी त्रुटियों को दूर किया जाए तथा वास्तविक पीड़ित किसानों तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाया जाए। बैठक में मौजूद बीमा कंपनी के अधिकारियों ने भी किसानों को जल्द नुकसान भरपाई देने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। वहीं कृषि मंत्री दत्ता मामा भरणे ने संजय बनसोड़े द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और किसानों को शीघ्र राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। संजय बनसोड़े लंबे समय से उदगीर जलकोट क्षेत्र के विकास, किसानों के अधिकार, सिंचन परियोजनाओं, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्होंने क्षेत्र में विकास की नई दिशा देने का कार्य किया है। उनके प्रयासों से अनेक विकास योजनाओं को गति मिली और ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम हुआ। जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने वाले नेता के रूप में संजय बनसोड़े की पहचान लगातार मजबूत हुई है। उदगीर जलकोट मतदार संघ के विकास के लिए संजय बनसोड़े द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों को लेकर आम नागरिकों और किसानों में विश्वास का वातावरण दिखाई दे रहा है। मुंबई मंत्रालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद किसानों को उम्मीद जागी है कि जल्द ही उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त होगी। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद जारी हिंसा के मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। सुबह करीब 11 बजे कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी ने पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़े मामले में अपनी बात रखने के लिए अदालत का रुख किया। दरअसल 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य में कथित हिंसा को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें ममता बनर्जी खुद पक्ष रखने पहुंची। कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर ममता बनर्जी वकील के लुक में नजर आई। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि पुलिस की मौजूदगी में ही हिंसा, आगजनी और हत्या की घटनाएं हो रही है। राज्य को बुलडोजर स्टेट नहीं बनने देना चाहिए। कोर्ट पुलिस को निर्देश दे कि सभी पोस्ट पोल हिंसा मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों से किसी न किसी निर्वाचित पद पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई देशों की दर्जनों यात्राएं की है। संबित पात्रा ने कहा कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की कुल 54 विदेश यात्राएं की है। उन्होंने दावा किया कि इन यात्राओं से जुड़े कई रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिनमें प्रेस कार्यक्रम, होस्ट पेज, सांसदीय अनुपस्थिति रिकॉर्ड और फोटो सबूत शामिल है। बीजेपी सांसद ने कहा कि उनका मुख्य सवाल इन यात्राओं की फंडिंग को लेकर है। संबित पात्रा के मुताबिक यात्राएं सार्वजनिक थी, लेकिन इनके पीछे का वित्तीय स्रोत सार्वजनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि इन विदेश दौरों जिसका खर्च किसने उठाया और इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हज यात्रा पर जा रहे नगर निगम प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान को किया गया सम्मानित। हाँ, कैबिनेट में फेरबदल होना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज अपने मैसूर घर के सामने मीडिया से बात करते हुए कहा। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को रविवार को हिजाब पहनने की इजाजत, कर्नाटक सरकार का आदेश। भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा ने हिजाब प्रतिबंध वापस लेने के लिए कर्नाटक सरकार की आलोचना की। मुंबई में मराठी भाषा को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज। दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड लगाने के निर्देश, पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा पर ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची, वकील के अवतार में आई नजर।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।